आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, तो शायद बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं कि क्या आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है वह वास्तव में आपकी जरूरत के हिसाब से सही है, तो यकीन मानिए ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना नहीं है, बल्कि सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनना है। और यही कारण है कि लाखों लोग हर साल प्रीमियम भरने के बाद भी क्लेम के समय परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर आप पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं या आपके पास पहले से कोई पॉलिसी है और आप जानना चाहते हैं कि वह सही है या नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू चूज बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, यानी कि ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुने जो जरूरत पड़ने पर वास्तव में आपके काम आए, न कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाए। दोस्तों, आज के समय में एक बात हमें समझनी होगी कि बीमारी कभी बताकर नहीं आती। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अगले महीने उसे अस्पताल जाना पड़ेगा या किसी बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन जब ऐसा होता है तब सबसे पहले हमारी बचत पर असर पड़ता है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने सालों की मेहनत से पैसे जोड़े, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी ने कुछ ही दिनों में सारी सेविंग खत्म कर दी। यही कारण है कि हेल्थ इंश्योरेंस आज कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बन चुका है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस इतना जरूरी है, तो फिर इतने लोग क्लेम के समय क्यों परेशान होते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है गलत पॉलिसी का चुनाव। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पॉलिसी खरीद लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त ने वही पॉलिसी ली थी, किसी रिश्तेदार ने सलाह दे दी थी, किसी एजेंट ने कहा था कि यही सबसे अच्छी पॉलिसी है, या फिर इंटरनेट पर किसी विज्ञापन में कम प्रीमियम देखकर उन्होंने फैसला तुरंत कर लिया। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी दूसरे की जरूरत देखकर नहीं खरीदा जाता। जो पॉलिसी किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी सही हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए दो परिवार है। पहले परिवार में पति पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं, और दूसरे परिवार में एक सिंगल व्यक्ति है जिसकी उम्र 28 साल है। अगर दोनों एक जैसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ले, तो क्या ये फैसला सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों की जरूरतें अलग है, उनका बजट अलग है, उनका रिस्क अलग है, और भविष्य की मेडिकल जरूरतें भी अलग हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा आपकी जरूरत के हिसाब से चुना जाता है, किसी और की सलाह के हिसाब से नहीं। आज मेडिकल खर्च जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे मेडिकल इन्फ्लेशन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जिस सर्जरी का खर्च 2 या 3 लाख रुपए आता था, वही आज 5 से 8 लाख तक पहुंच चुका है। बड़े शहरों में तो कई इलाज ऐसे हैं जिनका खर्च 10 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में अगर आपके पास सही हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपकी कई सालों की बचत कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का उद्देश्य सिर्फ अस्पताल का बिल भरना नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सुरक्षित रखना भी है। अब एक बहुत बड़ी गलती की बात करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाता है, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? प्रीमियम कितना है। यानी लोगों का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि सबसे सस्ती पॉलिसी कौन सी है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय सबसे सस्ती पॉलिसी हमेशा सबसे अच्छी पॉलिसी नहीं होती। अगर आपने सिर्फ कम प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद ली और बाद में पता चला कि उसमें जरूरी सुविधाएं नहीं हैं, तो उस समय कम प्रीमियम का कोई फायदा नहीं रहेगा। मान लीजिए दो पॉलिसियां हैं, पहली का प्रीमियम थोड़ा कम है और दूसरी का थोड़ा ज्यादा है। अगर दूसरी पॉलिसी में बेहतर कवरेज, ज्यादा अस्पताल के खर्च, बेहतर क्लेम सपोर्ट और कम प्रतिबंध है, तो सिर्फ कुछ हजार रुपए बचाने के चक्कर में पहली पॉलिसी लेना लंबे समय में महंगा साबित हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस को खर्च मत समझिए, इसे अपने परिवार की सुरक्षा में किया गया निवेश समझिए। अब एक और गलती की बात करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंपनी ने जो उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया है वही काफी है। अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपकी कंपनी आपको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस देती है, यह अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप नौकरी बदल दें या नौकरी छोड़ दें या रिटायर हो जाएं, तब क्या होगा? बहुत बार लोगों को उसी समय व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत पड़ती है जब उनकी उम्र बढ़ चुकी होती है और कई बीमारियां शुरू हो चुकी होती हैं। ऐसे समय में प्रीमियम भी ज्यादा हो सकता है और कुछ बीमारियों पर वेटिंग पीरियड भी लागू हो सकता है। इसीलिए सिर्फ कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्भर रहना हमेशा सही रणनीति नहीं होती। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग कहते हैं
कि हम अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। लेकिन सच यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस तब लेना सबसे आसान होता है जब आप स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उस समय प्रीमियम कम हो सकता है, मेडिकल अंडरराइटिंग आसान हो सकती है और भविष्य के लिए बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। अगर आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक कोई बीमारी हो जाए, तो हो सकता है विकल्प सीमित हो जाएं या कुछ शर्तें लागू हो जाएं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी एक कंपनी या किसी एक पॉलिसी को अच्छा या बुरा बताना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको वो जानकारी देना है जिससे आप खुद सही निर्णय ले सके, क्योंकि जब आपको सही जानकारी होगी तभी आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही हेल्थ इंश्योरेंस चुन पाएंगे। और यही इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ आपको सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि पॉलिसी चुनने का सही तरीका समझाया जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? और अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या आपने उसके क्लोज पढ़े हैं? क्या आपने उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके पास किस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। अब तक हमने समझ लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, लोग कौन कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं, और सिर्फ कम प्रीमियम देखकर फैसला लेना कितना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें देखकर आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कुछ ही मिनटों में परख सकते हैं। अगले हिस्से में हम शुरू करेंगे उन गोल्डन रूल्स के साथ, जिनकी मदद से आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का सही मूल्यांकन करना सीख जाएंगे, ताकि भविष्य में क्लेम के समय आपको पछताना ना पड़े। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन रूल है सही सम एश्योर्ड चुनना। बहुत से लोग सोचते हैं कि 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सही सम एश्योर्ड आपकी उम्र, परिवार, शहर, लाइफस्टाइल और मेडिकल खर्चों पर निर्भर करता है। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं और आपकी उम्र कम है तो आपकी जरूरत अलग हो सकती है, जबकि मेट्रो सिटी में रहने वाले परिवार के लिए इलाज का खर्च काफी ज्यादा हो सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस चुनते समय केवल प्रीमियम मत देखिए, ये भी सोचिए कि अगर कल किसी बड़े अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो आपकी पॉलिसी वास्तव में कितना खर्च कवर कर पाएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सिर्फ कम प्रीमियम बचाने के लिए 5 लाख रुपए का कवर ले लिया, लेकिन कुछ साल बाद किसी गंभीर बीमारी के इलाज में 12 लाख रुपए का खर्च आ गया। अगर उसकी पॉलिसी में सिर्फ 5 लाख का कवर है तो बाकी के 7 लाख रुपए उसे अपनी जेब से देने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर सम एश्योर्ड चुनिए। अब दूसरा गोल्डन रूल आता है इंडिविजुअल प्लान और फैमिली फ्लोटर प्लान का सही चुनाव। बहुत से लोग इन दोनों का अंतर समझे बिना पॉलिसी खरीद लेते हैं। इंडिविजुअल प्लान में हर व्यक्ति का अलग अलग सम एश्योर्ड होता है, जबकि फैमिली फ्लोटर में पूरा परिवार एक ही सम एश्योर्ड शेयर करता है। अगर आपके परिवार में पति पत्नी और छोटे बच्चे हैं तो कई बार फैमिली फ्लोटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर परिवार में किसी सदस्य की उम्र अधिक है या पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो अलग इंडिविजुअल पॉलिसी ही बेहतर हो सकती है। इसलिए बिना समझे सिर्फ किसी के कहने पर फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल प्लान मत खरीदिए। तीसरा गोल्डन रूल है रूम रेंट लिमिट को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। यह एक ऐसी शर्त है जिसे बहुत से लोग पढ़ते भी नहीं है और बाद में क्लेम के समय सबसे ज्यादा परेशानी यहीं से शुरू होती है। कुछ पॉलिसियों में लिखा होता है कि आपको केवल एक निश्चित राशि तक का रूम मिलेगा। अगर आपने उससे महंगा रूम ले लिया तो कई मामलों में सिर्फ कमरे का अतिरिक्त किराया ही नहीं बल्कि उससे जुड़े दूसरे खर्चों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसी पॉलिसी चुनने की कोशिश करें जिसमें रूम रेंट पर कम से कम प्रतिबंध हो, या यदि आपके बजट में संभव हो तो बिना रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी पर विचार करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएं तो आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको समझना जरूरी है। और इस वीडियो के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चीजें आपको समझना जरूरी है कि आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन सी कंडीशन शामिल की हुई है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है तो भी आप नीचे कमेंट में हमें उस कंपनी का नाम जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।